कर्ण के पुत्र वृषकेतु को श्री कृष्ण ने कैसे जीवित किया। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह भावनाओं, त्याग, प्रेम की गाथा भी है। इस महाकाव्य के हर पात्र के भीतर गहरी संवेदनाएं छिपी थी। ऐसे ही एक कथा है कर्ण के पुत्र वृषकेतु की, जिसे श्री कृष्ण ने अपने हृदय से फिर से जीवन दान दिया। यह प्रसंग न केवल चमत्कार से भरा है, बल्कि प्रेम, करुणा और पश्चाताप की भी अद्भुत मिसाल है। वृषकेतु कौन था? वृषकेतु कर्ण के पुत्रों में से एक थे। कर्ण के कुल 10 पुत्र थे, लेकिन कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में अधिकतर युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। वृषकेतु ही एकमात्र थे जो युद्ध के अंत में जीवित बचे। वृषकेतु अपने पिता के समान अत्यंत पराक्रमी, धर्मपरायण और नीति निपुण थे। जब युद्ध समाप्त हुआ तो कर्ण का रहस्य सबके सामने आया कि वह वास्तव में कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था और पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। यह सत्य जानकर पांडवों के हृदय में गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने अज्ञात भ्राता की मृत्यु पर शोक मनाया। विशेष रूप से अर्जुन और युधिष्ठिर अत्यंत व्याकुल हुए। युद्ध के बाद वृषकेतु का स्थान। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने वृषकेतु को अपनी शरण में लिया। अर्जुन ने उन्हें पुत्रवत स्नेह दिया। वृषकेतु ने भी अर्जुन से शस्त्र विद्या सीखी और उसे आगे बढ़ाया। वृषकेतु ने हस्तिनापुर की सेवा की और कई राज्य अभियानों में अर्जुन का साथ दिया। परंतु वृषकेतु का हृदय अपने पिता कर्ण के प्रति अगाध श्रद्धा से भरा था। वह अपने पिता के अपमान और ऐश्वर्य मृत्यु के लिए भीतर ही भीतर दुख से जलता रहता था। उसकी आत्मा में शांति नहीं थी। वृषकेतु की मृत्यु और श्री कृष्ण का हस्तक्षेप। कथाओं के अनुसार एक समय वृषकेतु किसी यज्ञ में भाग लेने गया। उस यज्ञ के अंतर्गत एक दुष्ट राक्षस ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में वृषकेतु ने वीरता से लड़ाई की, परंतु दुर्भाग्यवश वह वीर गति को प्राप्त हो गया। जब यह समाचार पांडवों को और श्री कृष्ण तक पहुंचा तो सबका हृदय टूट गया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वह एक बार फिर अपने भाई कर्ण को खो रहा है। कुंती भी शोक में डूब गई। संपूर्ण सभासदों में विषाद फैल गया। श्री कृष्ण जो सबके अंतर्यामी है, वृषकेतु के प्रति अर्जुन और पांडवों के प्रेम को समझते थे। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, यदि तुम सच में वृषकेतु को पाना चाहते हो तो विश्वास करो, हम उसे वापस ला सकते हैं। सभी आश्चर्यचकित हो गए। क्या मृत्यु के बाद जीवन संभव है? जीवन का अद्भुत दृश्य है। श्री कृष्ण ने यज्ञशाला में प्रवेश किया। उनका तेज देखकर वहां उपस्थित सभी ऋषि, मुनि व देवता भी नतमस्तक हो गए। श्री कृष्ण ने वृषकेतु के मृत शरीर के समीप जाकर अपनी आंखें बंद की। उन्होंने योगबल और ईश्वरत्व का उपयोग किया। उनके मन से करुणा की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उनके होठों से गहन मंत्र आने लगे। चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वायुमंडल सुवासित हो गया था। एक अद्भुत कंपन पृथ्वी पर अनुभव होने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे समस्त सृष्टि वृषकेतु के पुनर्जन्म के लिए थम सी गई हो। तब श्री कृष्ण ने अपनी हथेली वृषकेतु के हृदय पर रखी और ऊंच स्वर में पुकारा, वृषकेतु पुत्र कर्ण के तेजस्वी वंशज, पुण्य जीवन धारण करो। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। फिर चमत्कार हुआ। वृषकेतु के मृत शरीर में हलचल हुई। उसकी सांसें लौटने लगी। उसके चेहरे पर रंतिम आभा फैलने लगी। धीरे धीरे वृषकेतु ने अपनी आंखें खोली। पूरा यज्ञशाला जय श्री कृष्ण के उद्वेश से गूंज उठा। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम और कुंती ने दौड़कर वृषकेतु को गले लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे, आंसू खुशी के, आश्चर्य के और अनंत आभार के। वृषकेतु का नया जीवन। वृषकेतु अब न केवल एक योद्धा था, बल्कि जीवन का गहरा अर्थ भी समझ चुका था। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, मधुसूदन, आपने न केवल मेरा जीवन लौटाया, बल्कि मेरे हृदय को भी शांति दी। आज से मेरा प्रत्येक समाज धर्म और भलाई के लिए समर्पित रहेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वृषकेतु, जीवन केवल वीरता से नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और धर्म से भी बड़ा बनता है। अपने पिता कर्ण की तरह सदैव न्याय के पथ पर चलो, यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। वृषकेतु ने पांडवों की सेवा की, राजकाज में सहायता की और अंत में विधेय भावना से अपना जीवन यापन किया। वह अपने पिता कर्ण के गौरव का प्रतीक बन गया। यह कथा वृषकेतु के पुनर्जीवन की नहीं, बल्कि एक बड़े सत्य की है कि सच्चा प्रेम और करुणा की मृत्यु से भी बड़ी शक्ति होती है।
श्री कृष्ण का यह अद्भुत कार्य यह दर्शाता है कि जब प्रेम, पश्चाताप और सच्ची भावना एक साथ मिलते हैं तो ईश्वर स्वयं आगे बढ़कर असंभव को संभव कर देते हैं। यह प्रसंग हमें आज भी सिखाता है कि क्षमा और प्रेम में अपार शक्ति है, मृत्यु अंत नहीं है और भगवान की करुणा अमृत के समान है जो मृत आत्मा को भी नया जीवन दे सकती है। जब हम अपने जीवन में निराश हों, जब भी लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तो इस कथा को याद करना चाहिए जहां एक टूटा हुआ परिवार श्री कृष्ण की कृपा से फिर से एकजुट हुआ था। धन्यवाद।